हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 24 लेके आए हैं और जो है मेरे द्वारा जानकारी दी गई है बीपीएससी का जो मोटर व्हीकल का जो है कि रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में। तो आप जो है नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वो भी हम बता चुके हैं। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जो है स्ट्रॉन्ग और क्लियर जो है रिक्रूटमेंट से और एजुकेशन से जो है वीडियो जो है डाला जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, पहले अपडेट पाने के लिए। रिक्वायरमेंट की खबरें जो है इसमें पहले हम बता देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं टाइम ना लेते हुए अपने प्रिपरेशन की ओर, प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का जो है लाल किला दीवाने खास का उद्धत पंक्ति अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है किस भाषा में लिखी हुई है। तो आपको बताना है। तो ये भाषा जो है फ्रेंड्स फारसी में लिखा हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फारसी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? फारसी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और जो है इसके और शाहजहां का जो है बचपन के नाम क्या था तो भी आपको याद रखना है। तो क्या नाम था? खुर्रम खान। इसको क्या कहते थे? खुर्रम कहते थे। ठीक है, तो शाहजहां का बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि लाल किला के जो है ज्यामितीय आकार कैसा है? ये फ्रेंड्स ज्यामिति होना चाहिए, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति आकार जो है कैसा है तो आपको बताना है। तो ये जो है इसका ज्यामितीय आकार कैसा है अब बताना है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा अनियमित अष्टभुज है। ठीक है, और जो है लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, और जो है अगर इसकी और जो है तो आपको याद रखना है किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो आपको देखना है। तो बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। 1937 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है? तो आपको बताना है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और जो है गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में किसका उच्चारण है? तो सूर्य का उच्चारण है। ऋग्वेद में किसका उच्चारण है? सूर्य का। गायत्री मंत्र में जो है किसको समर्पित करते हैं? तो सूर्य को समर्पित करते हैं। ठीक है, और जो है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपको भी प्रश्न एग्जाम व्यू से आ सकता है। तो 9 मंडल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है। हमारा आंसर हो जाएगा बैंकॉक। और जो है नेक्स्ट है कि कलिंग सम्मान के लिए जो है दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो कलिंग सम्मान दिया जाता है किसके लिए? तो विज्ञान के लोकप्रिय कार्य करने हेतु जो है कलिंग सम्मान दिया जाता है। और जो है कलिंग सम्मान का जो है शुरुआत कब हुआ था, कब से दिया जाने लगा है? तो ये जो है 1952 से दिया जाने लगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो आपको जो है नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी जान लेना है। एग्जाम व्यू से 1901 में हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण एवं द्रव में तैरता रहता है। तो ये हो जाएगा एमियाटिक द्रव, एमियाटिक द्रव। नेक्स्ट है कि मानवीय शरीर में रक्त के लाल कणिका और सफ़ेद कणिका का अनुपात कितना होता है? तो आपको बताना है 500:1 होता है। कितना होता है? 500 अनुपात, सॉरी फ्रेंड्स, कितना होता है? 500:1 होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है और जो और ये तो होता है। एक चीज़ और है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो है कितना होता है, तो आपको बताना है कि जो है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर, है ना। और मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा शरीर के मात्रा से लगभग जो है मानव शरीर में रक्त की मात्रा अगर पूछेगा कि शरीर के मात्रा से कितना प्रतिशत होता है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है मानव शरीर के भार से जो है लगभग जो है 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एग्जाम ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लाल में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा टॉयलिन। क्या हो जाएगा? टॉयलिन। और जो है कि मनुष्य जो है एक दिन में जो है 1.5 लीटर जो है क्या करता है, लार को जो है निकालता है, ठीक है। और लार का पीएच मान भी एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो लार का पीएच मान जो है कितना होता है? 6.8 होता है लार का पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है कि बाउल कहाँ का लोक नृत्य है। तो बाउल कहाँ के है? तो बंगाल के है। कहाँ के है? बंगाल के। आपको याद रखना है कि बाउल जो है कहाँ के लोक नृत्य है? बंगाल के लोक नृत्य है। और जो है और जो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेको। हमारा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सेक्रोमाइसेस। ऐसे ईस्ट का भी निर्माण होता है, तो ये भी आप ईस्ट का भी प्रयोग होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है, तो पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कागजी मुद्रा। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है स्वेज नहर किस को आपस में जोड़ती है, ये होना चाहिए फ्रेंड्स। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर को जोड़ती है और किसको जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। और स्वेज नहर का जो है अब इसके बारे में एग्जाम ऑफ व्यू से ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मिस्र में। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? मिस्र में। अगर इसका राष्ट्रीयकरण के बात बोल दे, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण के बात बोले तो जो है 1969 में हुआ था। और स्वेज नहर जो है कितना किलोमीटर लंबा है, तो 168 किलोमीटर। और इसकी जो है निर्माणकर्ता कौन थे इसका? अब जो है ये तो मिस्र में जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इसका निर्माण की बात अगर कर लेते हैं तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो हुआ था, कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था, ये निर्माण हुआ था, ठीक है। और जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ये भी है फोर्डनेट लोरेस द्वारा जो है फोर्डनेट लोरेस द्वारा जो है स्वेज नहर का निर्माण करता जो है फोर्डनेस लोरेस थे। और ये जो है बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रमन प्रभाव निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, तो रमन प्रभाव जो है सभी पारदर्शी माध्यम में पाया जाता है। और जो है रमन प्रभाव किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के ये जो इसका संबंध जो है प्रकाश के परिकीर्णन से है, संबंधित है। और रमन प्रभाव को जो है सबसे पहले किसने खोजा था, तो सीवी रमन ने खोजा था। और भारत में सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो सीवी रमन को मिला है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शरीर के एक भाग में पित्त जमा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। अब जो है याद रखना। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स क्या है, तो ब्लैक बॉक्स जो है ये क्या होता है, तो जो है विमान के चालक के कक्ष में रखे जाने वाला एक क्या होता है, रिकॉर्डर, जिसमें चालक कक्ष की आवाज़ जो है रिकॉर्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, उस ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ये
आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो अगर आप लोग जो है पूरे वॉच करते हैं मेरे वीडियो को, तो जो है प्रश्न जो है 10 से 9 प्रश्न जो है संभवतः मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हेमोग्लोबिन शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि हेमोग्लोबिन जो है खून में, हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, खून में। आपको और जो है इसमें जो है एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो है हेमोग्लोबिन आरबीसी में जो है है ना, इसमें जो आरबीसी होता है, यानी कि हेमोग्लोबिन है ना, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, है ना। हेमोग्लोबिन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, खून में होता है। और जो है खून का रंग, अगर प्रश्न में आए कि खून का रंग हेमोग्लोबिन आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में जो है आरबीसी होता है ना। तो इसमें जो है हीम नाम का एक रंजक होता है, इसी के कारण जो हेमोग्लोबिन का खून जो है लाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे ली गई थी। तो जो है रोलेफ इमर्सन से महात्मा गांधी प्रेरणा लिए थे। इनका राजनीतिक गुरु के बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है। संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती है। तो आपको बताना है कि संगम काल में साहित्य भाषा जो है तमिल में की जाती है। किस भाषा में की जाती है, तमिल में। किस भाषा में की जाती है, तमिल में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मछली के लीवर में, लीवर तेल में भरपूर होता है। तो मछली के लीवर में कौन सा क्या होता है, तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी पाया जाता है मछली के लीवर में, विटामिन डी पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। और विटामिन सी का जो है नाम क्या है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन डी के बारे में, और इसमें जो है सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, जो हड्डियों के लिए लाभदायक होता है। और डी विटामिन ई के कमी से नापुंसकता होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के वस्तु में प्रतिबिंब जिससे वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह जो है रेटिना कहाँ बनता है। तो रेटिना कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। और जो है और दूरदृष्टि दोष वालों के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं देखने के लिए, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि वाले दोष व्यक्ति के लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। एनीमोमीटर किसे मापने में प्रयोग होता है। तो एनीमोमीटर आपको बताना है, तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट घाटा क्या है। तो बजट घाटा जो है कि आय से अधिक खर्च, अगर आप जो है आय से अधिक खर्च करेंगे तो जो है उसको हम क्या कहेंगे, बजट घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है लंबे समय तक एक विशाल क्षेत्र जो हिम और बर्फ से ढका रहे वो क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं, उसको हम हिम नदी कहते हैं। नेक्स्ट है भू आकृतियों को किसकी मदद से दिखाया जाता है। तो आपको बताना है कि भू आकृतियों को जो है समोच्च नक्शे की मदद से जो है दिखाते हैं। किसके मदद से दिखाते हैं, समोच्च नक्शे की मदद से दिखाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारा देश का अधिकांश हिस्सा किस मानसून से अपनी वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको बताना है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है आर्य समाज से संबंधित है, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था ये भी जान लेते हैं फ्रेंड। तो 1875 में हुआ था। इसका जो है कौन किए थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और दयानंद सरस्वती के एक और भी पुस्तक है वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो ये इसने जो है दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है कि लाल किला स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो आपको याद रखना है कि लाल किला मोती मस्जिद जो औरंगजेब ने बनवाया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब।
और नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष उपग्रह में प्रयुक्त होने वाला प्रणोदक कौन सा होता है, तो आपको बताना है। तो ये है हाइड्रोजन। क्या होता है उपयोग में क्या लाते हैं, अंतरिक्ष उपग्रह में प्रयुक्त होने वाला प्रणोदक हाइड्रोजन है। अब पहला अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति अगर पूछे एग्जाम ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है, तो पहले अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन। और वहीं अगर पहली महिला की बात कर ले फ्रेंड्स, तो जो है कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और जो है वहीं अगर तैरकर जो प्रथम जो है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो जो है कौन थे, एलेक्सी लिनोव। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। और महिला बोले तो कौन थी, तो वेलेंटीना। और तैरकर अगर बात बोले, तैरकर कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में तैरी थी, तो एलिस्का लिनोवा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रोगियों के सूखे की बीमारी किसकी कमी से होती है, तो आपको ये बताना है। तो जो है विटामिन डी की कमी से होता है। किस कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से होता है। यहाँ पर है फ्रेंड्स, लास्ट में है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैथ अगर नहीं देखे हैं तो मेरे मैथ भी जाकर जो है मैं प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, तो वहाँ जाकर आप जो है मैथ को देख सकते हैं। अभी प्रॉफिट और लॉस पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट से अपडेट आएगा तो जो है हम आपसे शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।